दोस्तों नमस्कार, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पूरे देश की 543 लोकसभा सीटों में कितनी सीटें इंडिया गठबंधन को मिलने वाली हैं, कितनी सीटें एनडीए गठबंधन को मिलने वाली हैं। एक एक राज्यों का पूरा आंकड़ा हम आपके सामने दे रहे हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। जैसे जैसे चुनाव बीतता जा रहा है वैसे वैसे बीजेपी के नेताओं की दिल की धड़कनें बढ़ती जा रही हैं और इंडिया गठबंधन के जो भी नेता हैं उनकी दिल की धड़कनें इसलिए नहीं बढ़ रही हैं क्योंकि उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, जो भी है वो पाने के लिए ही है। जैसा कि आपने देखा होगा, चुनाव से पहले 400 का नारा दिया गया प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा और बड़े बड़े नेता 400 के नारा, अब की बार 400 पार का नारा, उत्तर प्रदेश में 80 पार का नारा लगा रहे थे। सारे बड़े बड़े नारे धराशायी हो चुके हैं। अब केवल 272 की लड़ाई है बस। जिनको ये लग रहा होगा बीजेपी 400 पार जीतेगी, हरगिज नहीं होगा, किसी कीमत पर नहीं होगा। चुनाव के बाद जो भी परिणाम आएगा वो इंडिया गठबंधन के पक्ष में भी हो सकता है, एनडीए में भी हो सकता है। एक एक आंकड़ा मैं आपको मैप के माध्यम से बताने जा रहा हूं और आपकी जो भी राय हो सभ्य भाषा में, जैसे बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं असभ्य भाषा का प्रयोग करते हैं, मर्यादित भाषा का प्रयोग करके आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। तो मैं आ चुका हूं, इंडिया का पॉलिटिकल मैप, देश का मैप मैं ओपन करता हूं। इसमें मैं एक एक चीज़ों पर बात करूंगा। सबसे पहले मैं बात करूंगा ऐसे राज्य जहां इंडिया गठबंधन बहुत मजबूत है, फिर ऐसा राज्य जहां पर एनडीए गठबंधन बहुत मजबूत है, बहुत ज़्यादा मजबूत है, फिर ऐसा राज्य जहां पर दोनों में कांटे की लड़ाई है। तो मैं आपको ले चलता हूं। सबसे पहले आपके सामने ये मैप जो आप देख रहे हैं, ये मैप में केरला आप देख रहे हैं, केरला है। केरला में लोकसभा की 20 सीटें आती हैं। लोकसभा की 20 सीटें आती हैं केरला में। यहां पर इंडिया गठबंधन 20 की 20 सीट जीतने जा रहा है। हालांकि जो लोग ये बात करते हैं 400 पार 400 सीट अगर बीजेपी को जीतना होगा, 400 पार या 370 380, तो यहाँ पर कम से कम 10 सीट जीतना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर बीजेपी शून्य है, आप ये मान लीजिए। केरला के बाद तमिलनाडु की 39 लोकसभा सीटें, तमिलनाडु की 39 और वहीं पर पुडुचेरी की 1, यानी कि 40 लोकसभा की सीटें यहाँ पर हैं। 40 में जो तमिलनाडु की 39 सीट है, 39 की 39 इंडिया गठबंधन के खाते में जाएगी। रिजल्ट आएगा तब भी मैं आपसे मिलूंगा। अब मैं आपको बता दूं, पुडुचेरी वाली जो सीट है, 1 सीटें बीजेपी के खाते में या अन्य के खाते में जा सकती है। तो आप ये देख सकते हैं 39 सीट यहाँ, 20 सीट यहाँ, 59 सीटों पर यहाँ पर इंडिया गठबंधन को बढ़त है दक्षिण भारत में। अब आप सोचिएगा, यहाँ बीजेपी बहुत प्रयास कर रही है, बीजेपी का वोट आप परसेंटेज बढ़ सकता है, लेकिन बीजेपी सीट में कन्वर्ट करने में असफल होगी। आप चुनाव बाद चाहे जो पोल आया है, चाहे जिसको बीजेपी का पोल बोला जाता है, जो गोदी मीडिया बोला जाता है, वो भी यहाँ पर बीजेपी को शून्य दिखा रहा है। मान लीजिए यही 1 सीट अन्य या बीजेपी के खाते में जा सकती है बस। ये है। अगला है जहाँ पर कांग्रेस की अभी सरकार है, कर्नाटका। कर्नाटका में 28 सीटें हैं। पीछे भी बीजेपी और उसके साथ गठबंधन मिला करके पिछली बार 26 सीट जीत लिया था। कर्नाटका महत्वपूर्ण राज्य है। कर्नाटका में अब की बार 2024 में बीजेपी का पत्ता साफ होने वाला है। पत्ता का मतलब 28 में जहां 26 जीत गए थे, अब की बार क्या होगा? अब की बार 26 वाली स्थिति नहीं है। अब की बीजेपी 10 सीट जीत जाए बहुत है। 10 सीट मैं बनावटी नहीं बता रहा हूं, तमाम पोल आ रहे हैं, वहां पर सरकार है,
वहाँ पर कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस ने काम भी अच्छा किया है, तो आप ये जानिएगा। और कांग्रेस की सरकार यहाँ कर्नाटका में अच्छा काम कर रही है, तो आप ये समझ सकते हैं बीजेपी की कम से कम, याद मान लीजिए कि यहाँ पर 10 सीट आएगी, कम से कम 10 सीट आएगी। और बची कितना? बची 18 सीट। 18 सीट भी हो सकता है, 1 सीट इधर उधर हो सकता है, आप समझ सकते हैं। यहाँ पर कितना जोड़ा मैंने? 20, 40 मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, 40 मानिए, 59 सीट हो गई। 59 और 18 यहाँ पर जोड़ दीजिए आप, 59, 61, यानी कि यहीं पर आप देख लीजिए लगभग 77 सीटों पर इंडिया गठबंधन बढ़त बनाता हुआ दिख रहा है। इन जगहों पर बीजेपी का कुछ नहीं है, मान लीजिए लगभग। कर्नाटका में थोड़ा बहुत है, लेकिन कर्नाटका में कितना होगा ये वक्त बताएगा। और अब आ जाता हूं मैं गोवा में। गोवा में 2 लोकसभा की सीटें हैं। गोवा में 2 लोकसभा की सीटें हैं। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन है। यहाँ पर आम आदमी पार्टी के नेता, आम आदमी पार्टी के दिल्ली के मुख्यमंत्री को जेल में भी भेजा गया है, आपने देखा होगा। यहाँ पर बहुत प्रयास करेगी बीजेपी तो 1 सीट जीत सकती है, नहीं तो दोनों की दोनों सीटें बीजेपी के हाथ से जा जाएगी। 1 सीट यहाँ पर, 1 सीट से ज़्यादा बीजेपी नहीं पाएगी, 0 भी हो सकती है, 1 सीट बस यहाँ पर। अब आते हैं हम थोड़ी देर के लिए, इन सब चीज़ों को छोड़ दो अभी थोड़ी देर के लिए। अब मैं आता हूँ बीजेपी जहाँ बहुत मजबूत है, वहाँ पर ले चलता हूँ आपको। बीजेपी मजबूत है गुजरात में। ये है गुजरात, जहाँ पर तीसरे चरण की 26 में से 25 सीटों पर चुनाव, और जो गुजरात मॉडल बताया जाता है, इसी गुजरात मॉडल के तहत कांग्रेस के प्रत्याशी के प्रस्तावकों को फर्जी बताया गया, हाईजैक कर लिया गया एक तरह से, और पर्चा खारिज हुआ। और जो निर्दलीय प्रत्याशी थे उन्होंने देश के नाम पर मोदी जी को समर्थन दे दिया। अब आप समझ सकते हैं यहाँ पर इशारा। 26 सीटें हैं, बीजेपी इस बार 26 नहीं जीतेगी। बीजेपी का प्रयास होगा कि 26 जीत ले, बीजेपी 26 नहीं जीतेगी। बीजेपी यहाँ 24 सीट भी पा सकती है, 22 पा सकती है, लेकिन 5-7 सीटें ऐसी हैं जहां पर बीजेपी वीक पॉइंट पर है गुजरात में, तब भी बीजेपी को आप 24 मान लीजिए। अगला है बीजेपी का होल्ड राजस्थान। यहां पर 25 सीटें हैं। यहां पर पिछली बार बीजेपी 25 जीत गई थी 2019 में, लेकिन इस बार जितने भी पोल आए हुए हैं जो बीजेपी को समर्थन करते हैं, वो भी ये बता रहे हैं कि बीजेपी 8 सीट यहां पर कम से कम हारेगी, कम से कम 8 सीट। यहाँ पर बीजेपी का नुकसान हो रहा है, और बीजेपी अगर 8 सीट हार जाती है तो बीजेपी कितने पर पहुँच जाएगी? बीजेपी पहुँच जाएगी 17 पर, यानी कि 8 सीटों का नुकसान यहाँ, 2 सीटों का नुकसान यहाँ। और कर्नाटका में मैंने आपको बताया कितनी सीटों का नुकसान हुआ, 25 में से पिछली बार 28 में 26 जीती थी, अब की 10, यानी लगभग 15-16 सीटों का नुकसान कर्नाटका में हो रहा है। अगला राज्य आता है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा की सीटें हैं, बीजेपी पिछली बार 28 जीती थी। ये जान लीजिए 2019 का परिणाम दोहराना नहीं है, किसी भी कीमत पर दोहराना नहीं है। तो अब की बार कम से कम यहाँ 5 से 6 सीटों का नुकसान होने जा रहा है। मजबूत स्थिति है, लेकिन जैसे कि आपने देखा होगा विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस बुरी तरह चुनाव यहाँ पर हारी। उसके पीछे कई कारण थे, उन कारणों पर बात करेंगे तो टाइम चला जाएगा। तो लेकिन यहाँ पर बीजेपी वीक हो रही है। दिग्विजय सिंह चुनाव लड़ रहे हैं, मजबूत कैंडिडेट हैं। दिग्विजय सिंह के साथ साथ आपने देखा होगा कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ चुनाव छिंदवाड़ा से लड़ रहे हैं। अब आपको ले चलते हैं, अगला राज्य आता है जहां बीजेपी बहुत मजबूत है। अभी महाराष्ट्र मैंने छोड़ा हुआ है, अभी मैंने छत्तीसगढ़ छोड़ा हुआ है, उड़ीसा छोड़ा हुआ है, झारखंड छोड़ा हुआ है, बिहार छोड़ा हुआ है। मैं ले चलता हूं अपने राज्य उत्तर प्रदेश में 80 सीटें। पिछली बार बीजेपी 64 सीट जीती थी, एनडीए यानी कि 2 सीट अपना दल की थी, और वहीं पर बीजेपी जो है 2014 में 71 सीटों पर विजय प्राप्त की थी। तो आप ये समझ सकते हैं 73 सीटों पर, 73
71 बीजेपी खुद, 2 अपना दल। तो अब की बार ये जान लीजिए, बीजेपी अगर 50 सीट पा जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। हालांकि बीजेपी के समर्थक कहेंगे यार कैसी बात कर रहे हो उत्तर प्रदेश में, जो हमारी वीडियो देखेंगे वो भी कहेंगे कैसी बात कर रहे हो। 50 सीट, 55 सीट मैक्सिमम बीजेपी पाएगी, मैक्सिमम। पूरा जोर लगाने के बाद पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण में तो इकट्ठे कम हो रही है सीट, चौथा चरण, पाँचवां चरण, सातवां चरण, छठा चरण, पूर्वांचल में बीजेपी की हालात ख़राब हैं। इसी को आपने देखा होगा, अब मायावती का भी साथ बीजेपी के द्वारा इनडायरेक्ट तौर पर लिया जा रहा है। तो आप समझिएगा बीजेपी को उत्तर प्रदेश में भी घाटा हो रहा है। कम से कम 25 में बोल रहा हूँ, 30 भी हो सकता है, 35 भी हो सकता है, 40-45 तक भी मामला पहुँच सकता है। अब आप जानिए, अगला राज्य आता है महाराष्ट्र, जहां 48 लोकसभा सीटें हैं। बीजेपी पिछली बार कितनी सीट जीती थी? एनडीए 42 सीट। अब की बताया जा रहा है 20-22 सीट जीत ले बीजेपी, 20-22 सीट बीजेपी जीत ले तो बीजेपी के लिए बहुत अच्छी बात होगी। तो यानी कि यहां पर भी बीजेपी को कम से कम 20 सीट का तो नुकसान हो ही रहा है, इस राज्य में भी। अब आ जाइए छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में क्या होने वाला है? 11 लोकसभा की सीटें हैं छत्तीसगढ़ में। भूपेश बघेल खुद चुनाव लड़ रहे हैं छत्तीसगढ़ से। अब आप समझिए हमारी बात को, भूपेश बघेल खुद चुनाव लड़ रहे हैं। और यहाँ पर जब विधानसभा का चुनाव अभी संपन्न हुआ दिसंबर 2023 के बाद, देश में दिसंबर 2023 में ही, तो कांग्रेस को कोई ओपिनियन पोल नहीं बता रहा था कि हारेगी, लेकिन कांग्रेस हारी, लेकिन कांग्रेस ने अच्छे काम किए थे। बुरी तरह कांग्रेस चुनाव छत्तीसगढ़ में नहीं हारी है, बहुत कम मार्जिन से चुनाव हारी है। तो यहाँ पर जो पिछली बार बीजेपी ज़्यादा सीट जीती थी, अब की बार बीजेपी ज़्यादा से ज़्यादा 6 सीट और इंडिया गठबंधन यहाँ पर 5 सीट कम से कम जीत रहा है। बड़े बड़े नेताओं को उतार दिया गया है, जो मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री के लेवल के नेता हैं उनको यहाँ पर कांग्रेस लड़ा रही है चुनाव। अगला राज्य आता है, अगला राज्य कौन सा है? बंगाल। अब आप देखिए उड़ीसा है, इसको मिटा देता हूं और मैं ले चलता हूं उड़ीसा। उड़ीसा की जो सीट है, यहां पर बीजेपी पिछली बार 8 सीट जीती थी। 2019 की लहर अलग थी, इस बार बीजेपी 6 से ज़्यादा जाने की स्थिति में नहीं है, 6 सीट से ज़्यादा जानने की स्थिति में नहीं है। अगला राज्य है आंध्र प्रदेश, 25 सीटें हैं। बीजेपी का यहाँ ज़्यादा कुछ है नहीं, हालांकि बीजेपी ने गठबंधन किया है। बीजेपी को यहाँ बढ़त मिल सकती है, 8 से 9 सीटें। यहाँ पर बीजेपी पिछली बार 0 जीती थी, यहाँ पर बीजेपी को बढ़त हो रही है आंध्र प्रदेश में। अगला नंबर आता है बंगाल। बंगाल में 42 लोकसभा की सीटें हैं, बीजेपी 15 लोकसभा सीट जीती थी। इस बार जो आंकलन आ रहे हैं बड़े बड़े पत्रकारों के, वो 10 सीट से ज़्यादा देने को राजी नहीं है, 10-11 इससे ज़्यादा। यानी कि बीजेपी का सीधा सीधा पिछली बार 18 सीट जीते थे, पिछली बार 18 जीते थे। तो यहाँ पर अगर हम 12 मान लें तब भी बीजेपी को यहाँ पर 6 सीटों का नुकसान हो रहा है। इंडिया गठबंधन को यहाँ पर 42 में 10 माइनस कर दीजिए 32 सीट, 12 माइनस कर दीजिए 12 माइनस कर दीजिए 30 सीट मिलने की संभावना है। और बिहार में 39 लोकसभा की 40 लोकसभा सीटों में बीजेपी पिछली बार 39 जीती थी। यह चीज़ सबको पता है कि बीजेपी 39 सीट इस बार नहीं जीतने जा रही है। आपको भी पता है, हमको भी पता है, बीजेपी वालों को भी पता है, ये सब आप लोग जानते हैं, उसमें कुछ कहना नहीं है। ठीक है, यह है आंध्र प्रदेश। यहाँ का 2 सीटें हैं अरुणाचल प्रदेश में, ये बीजेपी के खाते में जा सकती हैं। मणिपुर में 2 सीटें हैं, दोनों बीजेपी हार सकती है, क्योंकि मणिपुर में आपने देखा हिंसा जो होती है। अगला सीट आता है असम में 14 सीटें हैं। 14 सीटों में से बीजेपी को यहाँ पर कम से कम 8 सीट मिलेगी, 6 सीट इंडिया गठबंधन या अन्य को मिलेंगी। यहाँ पर पिछली बार 14 में 9 जीती थी, पिछली बार बीजेपी 14 में 9, ये नहीं कि 14 में 14 जीत गई थी, तो ये भी ध्यान दीजिएगा।
उत्तराखंड में, उत्तराखंड है, उत्तरांचल लिखा है, 5 सीटें हैं। अब की बार बीजेपी यहाँ पर 4 सीट जीतेगी, 1 सीट बीजेपी का नुकसान यहाँ भी हो रहा है। हिमाचल प्रदेश में 4 लोकसभा की सीटें हैं, 2 बीजेपी जो इंडिया गठबंधन के पाले में जा रही हैं। पंजाब में 13 लोकसभा की सीटें हैं, पंजाब में बीजेपी का खाता नहीं खुलेगा। पंजाब के बगल एक चंडीगढ़ की सीट है, चंडीगढ़ में भी बीजेपी का खाता नहीं खुलेगा, आपको पता है। हरियाणा में 10 लोकसभा की सीटें हैं, हरियाणा में बीजेपी 2-3 सीट जीत ले, बहुत बड़ी बात है, बीजेपी का यहाँ बहुत भारी नुकसान हो रहा है। दिल्ली में जिस तरह से अरविंद केजरीवाल को जेल में डाला गया है, 2-3 सीट बीजेपी मैक्सिमम 3 सीट जीतेगी, इससे ज़्यादा नहीं जीत पाएगी। 4 सीटों पर यहाँ पर इंडिया गठबंधन को बढ़त मिल रही है। जम्मू कश्मीर में 5 लोकसभा की सीटें हैं, जम्मू कश्मीर में 6 लोकसभा की सीटें हैं, 6 में यहाँ कम से कम 5 सीट इंडिया गठबंधन जीत रहा है, कम से कम 5 सीट यहाँ पर इंडिया गठबंधन के पाले में जा रही है। तो आप देखते चलिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो चीज़ दिखा रहा हूँ अब आप यहाँ देखिएगा। अब जैसे त्रिपुरा की 2 सीटें हैं, त्रिपुरा आप देख सकते हैं, त्रिपुरा की 2 सीटें हैं, इनमें से एक एनडीए को, एक इंडिया को। मिजोरम में 1 सीट है, 1 एनडीए में जाएगी, और वहीं पर नागालैंड में है, नागालैंड वाली एनडीए में जाएगी। मेघालय में 2 है, 1 इंडिया को, 1 एनडीए में। सिक्किम की 1 सीट एनडीए के खाते में जाएगी। तो इस तरह से बीजेपी का भारी भरकम नुकसान। तेलंगाना आप भूल गए, तेलंगाना में 17 लोकसभा की सीटें हैं, तेलंगाना में भी कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस अच्छा काम कर रही है। तेलंगाना में पिछली बार बीजेपी 4 सीट जीती थी, इस बार 2 से ज़्यादा जीतने की संभावना नहीं बताई जा रही है। अगर हम टोटल बात करें तो बीजेपी यहाँ पर मैक्सिमम, एनडीए यहाँ पर मैक्सिमम 220 से 230 सीट जीतता हुआ दिखाई दे रहा है। हमारे आकलन के अनुसार 220 से 230, यानी कि 250 का आंकड़ा नहीं पहुंच रही है बीजेपी। इंडिया का जो आंकड़ा है 280 के करीब में, बाकी अन्य सीटें जीती जा रही हैं। यानी कि 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी को बड़ा घाटा दिखाया जा रहा है। अब जो भी नतीजा होगा वो 4 जून को पता लगेगा। आपकी क्या राय है, अपनी राय जरूर बताइए। नमस्कार।